फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू? स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड फंडा में। शुरू करते कल के रिव्यू से। सबसे पहले तो उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अच्छा लगेगा। तो कल की निफ्टी से शुरुआत करता हूँ। कल जो दिया था 10,802 पे मैंने रेजिस्टेंस बोला था और उसके बाद में वो 10,812 तक जाके फिर से रिटर्न आया, तो वो रेजिस्टेंस तोड़ के वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। इसके हिसाब से देखूँ तो 12-14 जाके रिटर्न आया। तो और बैंक निफ्टी का अगर बताऊँ तो बैंक निफ्टी का मैंने बोला था 22,500 को अगर ब्रेक करता है तो 100 तक का आपको आप 300-400 पॉइंट की मूवमेंट दे देंगे। वैसे ही हुआ। आज 22,500 को बैंक निफ्टी ब्रेक कर पाया, इसलिए आप बैंक से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बाद में एचडीएफसी बैंक, सब देख लीजिए, अच्छी खासी मूवमेंट उसमें आज आ गई है। मैंने कल एसबीआई कार्ड का आपको दिया था 706 पे 6 के ऊपर बाय करने को, 710 720 पॉइंट से 710 से 720 पॉइंट के बीच में आपको मैंने टारगेट्स भी दिए थे। वो 726 हायर मार के आया है। उसके बाद में रिलायंस दिया था मैं 1860 के ऊपर बाय करने के लिए, 1866 मैंने उसका टारगेट दिया था, 1866 उसने एक टारगेट कंप्लीट करके वो नीचे आया है, इसलिए थोड़ा आज निफ्टी भी थोड़ा नीचे आया है। मैंने बोला है आपको कि रिलायंस का होल्डिंग निफ्टी में 8 से 9% के आसपास में है। जहाँ पूरा डिटेल्स लगे तो मैं एक बार निकल के आपको बता दूंगा। पर रिलायंस जैसे जैसे खेलेंगा वैसे वैसे निफ्टी की हलचल बढ़ती जाएंगी। रिलायंस है, मारुति है, दो चार बड़े बड़े स्टॉक है जिसके बारे में आपको मैं बाद में बता दूंगा। उसके बाद में स्कॉट बोला था मैंने, स्कॉट का आज इतना मार्केट जो रेंज बाउंड रहा उसमें भी स्कॉट में मैंने कल दिया था आपको 10,1082 के ऊपर बाय करने के लिए। 1084 से 1096 तक मैंने टारगेट दिए थे आपको, पर उसने 1117 आज का हायर मारा है। 32 पॉइंट्स अकेले स्कॉट ने आज के डेट में दिए हैं। उसके बाद में दीपक नाइट्रेट का मैंने बोला था कि मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, पर अगर 521 के ऊपर अगर जाता है तो आपको 524 527 तक आपको टारगेट मिल जाएंगे। और उसने अच्छी खासी मूवमेंट आज के डेट में दी है आपको। 538 रुपये आपको टारगेट आज के डेट में कंप्लीट हुआ है। टोटल अगर पॉइंट्स निकाले जाए तो 68 पॉइंट आज के डेट में अपने को मिले हैं। बात करते हैं कल की निफ्टी के लिए। कल का निफ्टी अगर 10,818 को ब्रेक करता है तो आप 10,818 के ऊपर निफ्टी को बाय कर सकते हैं। मैं आपको एक बाय कॉल भी लास्ट में जाते जाते दे जाऊंगा कि वो कितने रुपए के ऊपर उसको बाय करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपने जाते जाते लिख लेना। चलो तो फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का ऐसा है कि 22,733 पे अभी रेजिस्टेंस उसका है। अगर वो 22,750 के ऊपर क्रॉस करेगा तो 100% आपको 300 400 600 पॉइंट की आराम से मूवमेंट दे देगा। उसके बाद में बात करते हैं एज यूजुअल, मैंने जैसे बोला है कि बैंक निफ्टी आज उसने अच्छी खासी मूवमेंट दी है। आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ पे थोड़ा उसने दिया था। मैंने इसके बारे में बोला भी था कि वो थोड़ा प्रॉपर रेंज में नहीं है, पर इसने 6 तारीख को अच्छी मूवमेंट दी है और आज भी मूवमेंट दी है। आज उसने ब्रेकआउट उसका दे दिया है, तो कल ये भागेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बाकी के बैंक के जो स्टॉक है वो अच्छे खासे मूवमेंट में आ चुके हैं। इसलिए मैंने एक्सिस बैंक को चॉइस किया है। एक्सिस बैंक का आज का अगर आपने मूवमेंट देखा तो ये देखो, जैसे बैंक निफ्टी का स्टॉक खेलता है ना, ये देखो बैंक निफ्टी का कितनी तारीख का, 3 तारीख का, वैसे ही एक्सिस बैंक का देखते हैं 3 तारीख का बराबर। वैसे ही बैंक निफ्टी खेलता है, अपने बैंक निफ्टी के स्टॉक खेलते हैं जैसे बैंक निफ्टी खेलता है। तो ये देखो 3 तारीख को थोड़ा मूवमेंट कम था, उसके बाद में 4 तारीख 6 तारीख को अच्छा आया, उसके बाद में आज 7 तारीख को उसने ब्रेकआउट दिया है। तो कल अगर बाई 440 को ब्रेक करता है, क्योंकि 440 एक्सिस बैंक का रेजिस्टेंस पावर है। अगर वो 440 को ब्रेक करता है तो 442 तक आप उसको बाय कर दीजिएगा। 446 448 452 इसके ये टारगेट मैंने 10 ही टारगेट दिए हैं। आज उसने अच्छी खासी मूवमेंट दी है। मे भी हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी अपने लेवल को ब्रेक करके नीचे भी आए, कोई पता नहीं, जाके टच करके नीचे भी आए, पता नहीं। पर अभी तक के मूवमेंट से ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी कल दौड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं इन्फी की। इन्फी का ऐसा हुआ है कि मैं इसको थोड़ा वॉच कर रहा था,
पर आज मेरे को मेरी जो रेंज चाहिए, मेरे जो लेवल्स चाहिए, वो लेवल्स पे आज उसने मेरे को अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। इसलिए मैं कल रिकमेंड करूँगा इन्फोसिस अच्छी कंपनी है। उसका आज तक का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है और उसका रेजिस्टेंस पावर है 797। अगर वो 799 के ऊपर क्रॉस करता है तो आप 799 तक उसको बाय कर दीजिएगा। 804, 809, 813 इसके वो टारगेट रहेंगे 100%, उसमें नो डाउट, क्योंकि इसने हायर हाई ब्रेक करते गया है। इसका ये देखो, ये अगर आपने देखा तो यहाँ तक कि वो प्रॉपर एक ही रेंज में चल रहा था। उसके बाद में यहाँ से उसने चढ़ना चालू कर दिया। यहाँ पे थोड़ा मार्केट की वजह से वो थोड़ा रेंज बाउंड हुआ, पर फिर उसके बाद में उसने यहाँ पे हायर हाई ब्रेक करना चालू कर दिया। आज अच्छी खासी मूवमेंट इन्फोसिस ने दी है, इसलिए कल के लिए मैंने उसको चॉइस किया है। वैसे भी आपने देखा होगा कि मैं पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यूस आपको स्टॉक देते जा रहा हूँ और ऐसा रेयरली हो रहा है कि 10 में से एक स्टॉक ऐसा होता है कि जिसमें जिसमें भी आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं हुआ है। जहाँ तक मैंने मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने रखा है, तो एक भी आज तक का आपका स्टॉप लॉस मैंने हिट होने नहीं दिया। जैसे टारगेट में 3 लेता हूँ तो उसमें से 1 लगता है, 2 लगते हैं, मैक्सिमम 3 ही लगते हैं। पर कभी-कभार हो जाता है कि जैसे आज रिलायंस के बारे में हुआ कि 860 के ऊपर मैंने बाय करने को बोला था, 866 उसका टारगेट दिया था और वो टच भी किया। उसके बाद में उसने रिटर्न कर दिया क्योंकि उसका रेजिस्टेंस मैंने उसके आपको कल ही बता दिए थे। थोड़ा ब्रेक होने के ने 860 के 66 से वो रिटर्न आने के बाद में वो बाकी के अपने लेवल्स कंप्लीट कर नहीं पाया। नेक्स्ट मैंने बोला है अदानी पोर्ट्स को। अदानी पोर्ट्स का मैंने एक स्टॉक सेलिंग के लिए इसलिए दिया है कि ये अदानी पोर्ट्स आज बहुत ज़्यादा गिरा है। आज 13-14 पॉइंट उसने दिया है। पर ये क्या हो रहा है कि इसका मैंने चार्ट जब देखा तो ये यहाँ पे ये जो लेवल्स है, एक 340 के आसपास की जो लेवल्स है, वहाँ तक आके फिर से रिटर्न हो रहा है। पिछले कितने दिनों से 25 जून से कंटिन्यू कर रहा है। तो इसको आप अगर 343 के को ब्रेक करता है ना, तो 341 पे उसको सेल कर दीजिएगा 11 पॉइंट के लिए। मिनिमम 11 पॉइंट्स देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद में आता हूँ फिर से स्कॉट पे। स्कॉट को मैंने बोला था आपको, स्कॉट का कल दिया था 1082 पे और आपको 16 पॉइंट के लिए दिया था, पर आज उसने बहुत बढ़िया मूवमेंट दी है। उसने 32 पॉइंट अकेले, स्कॉट ने मैंने पहले ही भी बता दिया, 32 पॉइंट 32 पॉइंट्स उसने अकेले ने कवर कर दिए। आज के अगर पॉइंट का ग्राफ देखा जाए ना तो 68 पॉइंट की अपने को प्रॉफिट है, ऐसा समझ लो आप। आपने अगर ये लेवल्स पे काम किया रहता तो आपको 68 पॉइंट की मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें मिल जाता था। तो स्कर्ट का मैंने फिर से कल के लिए चॉइस किया है। देखो ये यहाँ पे जैसे भी कल बताया कि 2 तारीख को उसने डोजी दिए, उसके बाद में एक हायर आया, 3 तारीख को दिया, 6 तारीख को और एक हायर आया दिया और 7 को आज गजब की मूवमेंट दी है। तो इसलिए मैं कल फिर इसको 1118 के ऊपर बाय करने के लिए बोलूँगा। टारगेट रहेंगे 1125, 1129, 1133। ये टारगेट्स वो छुएंगा अगर ये लेवल के हिसाब से वो वर्क किया तो। और सबसे मेन रहता है निफ्टी। निफ्टी जैसे जैसे वर्क करेंगे वैसे वैसे स्टॉक भी मूवमेंट करती है, पर ऐसा नहीं होता कि निफ्टी नीचे आ रही है और स्टॉक भागे जा रहे। मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक स्टॉक में जिसमें मूवमेंट्स अच्छी रहती है या तो ब्रेकिंग न्यूज़ रहती है उसमें, तो वो स्टॉक निफ्टी गिरा भी तो वो स्टॉक भागते हैं। ऐसे कोई ये नहीं है कि स्टॉक अपना निफ्टी गिरी तो फिर स्टॉक भी गिरेंगे, होता है। पर ऐसा होता है कि इसमें न्यूज़ रही तो वो स्टॉक भागता भी, अपोजिट में भी वर्क करता है। वैसे ही होगा। कल स्कॉट अच्छी खासी मूवमेंट फिर से एक बार देगा, इसलिए मैं फिर से आज इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। और फिर से जाते जाते मैंने आपको बोला था कि मैं जाते जाते आपको एक बाय कॉल दे दूंगा करके। अगर कल निफ्टी 10,818 को बाय करेंगे ना, तो 11,000 की जुलाई की कॉल आपने 137, हाँ 137 पे ले लेना। 137 पे आपने 11,000 निफ्टी की जुलाई की कॉल, जुलाई मंथली की, वीकली की नहीं। वीकली पे कभी खेलना नहीं, उसमें प्रीमियम मीटिंग होती है, बच्चे की जान जाती है। तो
11,000 सी का कॉल जुलाई का 137 पे आपने बाय कर लेना। आपको मिनिमम 30-40 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी के वो अकेले 11,000 सी में आपको मिल जाएंगी, अगर कॉल लेते हो तो। अगर सेल करना है तो सेलिंग का तो पता ही है आपको, उसमें बताने की चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपको वो भी लेवल चाहिए तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं निफ्टी बाइंग और कॉल सेलिंग दोनों की आपको वीडियो बना दूंगा और अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो अगर आप, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आपका परफॉर्मेंस, अपना आपका रिस्पॉन्स डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, उसकी वजह से मेरे को अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट मिल रही है, इसलिए मेरा मोटिवेशन भी बढ़ रहा है। मेरे को अभी ये नए नए वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। अभी सैटरडे को मैं फिर से, फ्राइडे या तो सैटरडे को फिर से मैं आपको जो अपना बेसिक चालू है उसका थर्ड पार्ट आपको मैं सैटरडे नहीं तो फ्राइडे को अपलोड कर दूंगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। बाय।